हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स का बहुत ही मेन पार्ट शुरू करने वाले हैं। वो है दशमलव भिन्न से संबंधित। दशमलव भिन्न से संबंधित आप गणित का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दशमलव का जोड़, घटा, गुणा, भाग और परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ये माने अनेक प्रकार के परीक्षाओं में आता है। और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 9वीं क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे, ये तो दशमलव भिन्न जो है ये तीसरी क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। और दशमलव भिन्न अंत तक आप कोई जनरल कंपटीशन दीजिए या स्कूल का एग्जामिनेशन दीजिए, सब में तो काम आता ही है। तो आज देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को जब दशमलव में हम निरूपण करते हैं तो दो प्रकार की संख्याएं आ सकती है। परिमेय संख्या, दो प्रकार की संख्याएं आएगी। ये कैसी परिमेय संख्या होगा? P/Q वाला संख्या, ऐसा। उसको जब हम दशमलव में चेंज करेंगे तो पहला आ सकता है शांत, टर्मिनेटिंग, और दूसरा है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत भी दो प्रकार का है, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो चलिए पहचान करते हैं, शांत कौन सा होगा, अशांत कौन सा होगा। पहले या अभी तक जो बच्चे करते आए हैं या आप लोग जो करते आ रहे हैं, भाग दे करके तब पहचान करते हैं कि शांत है कि अशांत है। जैसे ये सपोज कीजिए 17/8 है। इसे जब भी कहा था कि ये बताइए शांत है कि अशांत है, शांत का मतलब समझ लेते हैं पहले। ये शांत क्या होता है? तो होता क्या है, ये 8 से आप यदि आप भाग करें, इसमें 8 से भाग करते हैं 17 में, तो 8 दूनी 16 हो गया। दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो 1 0 अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, 8 ही का 8, 1 0। जब भी दशमलव लगाया तो 1 0 सुरक्षित हो गया। वो 1 0 तब तक आप लगाते रहिए जब तक ये पूरा पूरा कट ना जाए। तो ये हो गया 8 दूनी 16, उसके बाद 8 पंचे 40। हम ये देख रहे हैं कि इसको जब दशमलव में चेंज किया तो दशमलव के कुछ अंक तक जाने के बाद ये पूरा पूरा कट गया ना ये, तो इसीलिए इसको बोलेंगे शांत। ये क्या हो गया? शांत। 2.125 ये हो गया शांत। अब सपोज करते हैं 17/8
3 है, मान लीजिए 17/3 है, 3 से भाग करते हैं 17 में, 3 पंचे 15, 2 आया घटा के, दशमलव डाला, 3 छक 18, 2, फिर 0, 3 छक 18, 3 छक 18। ये देख रहे हैं कि ये दशमलव में चेंज करने के बाद ये पूरा पूरा कट नहीं रहा और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट वाले को बोलते हैं आवर्त। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी एक संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग को नॉट रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसको लिखा जाएगा ऐसे, ये 5.66666 है, तो 6 पर रेकरिंग डाल देंगे, इसको रेकरिंग बोलते हैं। 5.6 पर रेकरिंग डाल दिया, इसका मतलब हो गया ये आवर्त, मतलब होता है बार बार आना, दशमलव के बाद बार बार आना। तो ये संख्या हो गया अशांत आवर्त। अशांत आवर्त। शांत का मतलब देख लिया, दशमलव में चेंज करने पर कुछ अंक तक जाने तक ये पूरा पूरा कट जाता है। और अशांत में 2 कंडीशन आता है, या तो एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या बार बार रिपीट होता है, पूरा पूरा करता भी नहीं, देख रहे हो, या क्या होगा दशमलव में चेंज करेंगे तो वो अलग अलग संख्या आएगा, एक तो कटेगा नहीं और अलग अलग संख्या आएगा। जैसे सपोज करते हैं 22/7 है, 22/7 है, 7 से भाग करें 22 में, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 1 दशमलव डाला, 7 एकन 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 अठे 56, 7 पंचे 35। क्या देख रहे हो इसमें? इसमें हम पाते हैं कि दशमलव में चेंज करने पर ये एक तो संख्या को रिपीट भी नहीं हो रहा और अलग अलग संख्या आ रहा है बार बार, तो ये अनावर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावर्त। अशांत अनावर्त हो जाएगा। ये ऐसा आ गया 3.14285 इस तरह से आएगा, तो ये हो गया अशांत अनावर्त। माने ये हो गया ये पारंपरिक मेथड जो हम करते आ रहे थे। भाग करेंगे तभी पता चलेगा शांत है कि अशांत है। तो अब क्या है कि अब मेरे पास जादू है कि बिना भाग दिए पता चल जाएगा कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। ठीक है, तब वो जादू सीखना है। ये पहले पता चल गया ना, ये भाग दे के अभी पता चला। ऐसे ही ये धिया पुता वाला मेथड हुआ, बउआ वाला मेथड हुआ है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए तो दिमाग भी बड़ा चलाना पड़ेगा। ट्रिक पे चलता है दुनिया, ट्रिक पे। अब ऐसा ट्रिक सीखेंगे कि पता चल जाएगा बिना भाग दिए हुए ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, फटाफट जल्दी से लिखिए इसको। अब क्या करना है कि बिना भाग दिए हुए पता कर लेना है कि ये शांत है कि अशांत है। चलिए तो लिखते हैं शांत होने का शर्त। शांत होने के शर्त, कंडीशंस फॉर टर्मिनेटिंग, कंडीशंस फॉर टर्मिनेटिंग। यदि परिमेय संख्या के हर यानी डिनोमिनेटर
परमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर परमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर या तो 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m 5 की घात n के रूप का हो, के रूप का हो तो यह शांत है। कहने का मतलब देखिए उदाहरण, जैसे लेते हैं और 13/8 है, ये शांत है कि अशांत है, इसकी पहचान करना है। तो शांत होने का शर्त बताया, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, खंड करेंगे, मतलब जैसे 8 है ना ये, तो 8 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। 8 का खंड कीजिए, 8 का इस तरह से 2 से लगाइए, 2 चौका 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से, तो खंड करने पर सिर्फ 2 आया ना। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों रहे। ये 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अभाज्य गुणनखंड में तो वो शांत नहीं होगा, फिर अशांत हो जाएगा। तो शांत होने का शर्त है इसका अभाज्य गुणनखंड, जैसे देखिए 8 का खंड क्या था, 8 बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 कै बार आया, 3 बार। तो ऐसा सकल सूरत हो गया कि नहीं, देखो 2 की घात m माने m कोई संख्या आ जाएगा, देख रहे हैं, तो ऐसे सकल सूरत का आ गया संख्या, इस फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, शांत। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि 17/160 है, ये शांत है कि अशांत है, फिर इसका खंड कर लेंगे, 160 का 80 हो गया, फिर 2 से 40 हो गया, फिर 2 से 20 हो गया, फिर 2 से 10 हो गया, फिर 2 से 5 हो गया, फिर 5 से, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 160 बराबर आ गया। 160 बराबर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार और 5 आया 1 बार, मतलब ऐसा सकल सूरत का आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो ये भी शांत है। यानी दशमलव में चेंज करेंगे, कैसे, दशमलव में चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड करना, नीचे वाली संख्या का खंड कर लेंगे ऐसे। या तो सिर्फ 2 आए, याद रखना, या तो ये फॉर्म याद ना रहे तो लिखना, या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। समझ में आया। तो ये है शांत होने के शर्त। और यदि देखिए हर का, चाहे इसमें लिख देते हैं, नहीं तो अशांत है, अशांत है। जैसे सपोज करते हैं 5/36 है, 5/36 है, देखिए ठीक है, 5/36 या 5/360 कर लेते हैं, 5/360, 360 का खंड करेंगे, क्या आ गया, 18 180, फिर 2 से 90 हो गया, फिर 2 से 45, फिर 3 से लगाएंगे 15 हो गया, फिर 3 से लगेगा 5 हो गया, फिर 5 से लगेगा 1 हो गया। यानी क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 360 का खंड किया तो आ गया 2 कितने बार आया, 2 आया 3 बार, 3 आया 2 बार और 1 बार 5 आ गया,
ये आ गया कबाब में हड्डी। क्या आ गया? कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी का मतलब हो गया कि 2 और 3, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। ये पहले चैप्टर में, आपके 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में यही सवाल है, याद रखिए इसको। वो जो पहला चैप्टर वो 10 मार्क्स का आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ये रिमाइंड हो गया। पहले तो पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, लेकिन ये रिमाइंड हो गया ये, ठीक है? समझ में आया? यानी हर का खंड करेंगे, याद रखिए, हर का खंड करेंगे, और हर का खंड करने पर या तो सिर्फ 2-2 आ जाए, या सिर्फ 5-5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आए। ये 2 और 5 के अलावा तीसरा कुछ भी आ जाए, उसको कहेंगे कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी का मतलब मुहावरा है ये। कबाब में हड्डी का मतलब डिस्टर्ब करने वाला। ये जो है, ये शांत कह रहा है कि मैं सिर्फ 2 और 5 रहूंगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या मत आओ मेरे पार्टी में। इसकी पार्टी में सिर्फ 2 और 5। समझ रहे बात? किसके पार्टी में? इसके हर के गुणनखंड में, प्रमेय संख्या के हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आए, या तो सिर्फ 2-2, या सिर्फ 5-5, या 2 और 5 दोनों, तो होगा शांत, नहीं तो हो जाएगा अशांत। जैसे ये हो गया अशांत। समझ में आया? उम्मीद है कि ये शांत और अशांत पहचान करने में दिक्कत नहीं होगा। कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा कि आपको ये चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, चेंज किया हुआ रहबे करेगा। जैसे मान लो 17/2 की घात 3, 5 की घात 2, ऐसा मिलेगा। ये सब कुछ करा हुआ है, ये है। तो देखो ये जो है इस फॉर्म में है ही लिखा हुआ पहले। ये देखो, क्या देख रहे हो? ये 2-2 और 5-5 है। इसका मतलब कि 2 और 5 है खाली। इसका मतलब ये शांत होगा। इसको देखते ही आंसर कर देंगे, शांत होगा। कभी कभार ये परीक्षा में आता है और तुम लोग फंस जाते हो कि भाई खंड करेंगे तब ना पता चलेगा। तो इसमें खंड करा हुआ है ही सब कुछ, सिर्फ इसे देखिए और शांत कह डालिए, क्योंकि 2 और 5 है खाली, ये शांत हो जाएगा। कभी आप जैसे मान लो 23/2 की घात 5, 5 की घात 3 और 7 की घात 2, ऐसा आ गया। तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। कैसे पहचान किया? यहाँ पे 7 आ गया, ये 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, इसलिए ये होगा अशांत। समझिए बात? ये हो गया कबाब में हड्डी। क्या हो गया? कबाब में हड्डी। ये कबाब में हड्डी क्यों कहते हैं पता है? तो कबाब जो बनता है तो उसमें शायद हड्डी उड्डी नहीं रहता है, नहीं, प्योर मांस रहता है उसमें, नहीं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्योरिटी क्या है कि खाली 2 और 5 रहेगा, और ये 7 भी आ गया, 3 भी आ गया है, और भी कुछ संख्या आ सकता है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। अब जो बताया इसके अलावा कुछ देखिए, माने हर में खाली 0-0 रहेगा, एक लिख के और तब खाली 0-0 रहेगा, उसको दशमलव में चेंज कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए 2-3.5 है और बट्टा 10 लिखा हुआ है, बट्टा 10 लिखा हुआ है, इसको दशमलव में हमें चेंज करना है। तो तुम लोग क्या करते हो? इस दशमलव को पहले उड़ाते हो तब यहाँ पे 0 लिख देते हो, नहीं, तब ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक में क्या करना है कि डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। करना क्या है? 0 की संख्या कितना है? 1 0 है। तो क्या करना है? दशमलव को 1 अंक बाएं तरफ खिसका देना है। अभी दशमलव यहां पे दिख रहा नहीं है, 1 0 है, तो दशमलव को 1 अंक बाएं खिसका देना है, मतलब 2 और 3 के बीच में आ जाएगा दशमलव, ऐसे, यानी 2 दशमलव ऐसे आ जाएगा, 3 5, ये आंसर हो गया। भाग करने की आवश्यकता नहीं है, उस पॉइंट को हटा के नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखो आंसर आ जाएगा।
जैसे 23.5 है, बट्टे में 100 रहे, ऐसे रहे। अब 0 कितना है? 0 2 है, तब पॉइंट को 2 अंक बाएं खिसकाएंगे। पॉइंट 2 3 और 5, 2 अंक खिसका। देखिए यहां से गिनिए, यहां से 1 2, माने यहां पॉइंट डालेंगे। और ये बेचारा अकेले है, कोई उठा के ले ना जाए इसको, इसलिए इसके पहरेदार खड़ा कर दीजिए 0। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट से पहले ये कोई अंक है नहीं, खाली 0 है, उसका वैल्यू है नहीं। ऐसे ही उसकी सजावटी के लिए रख देते हैं। नहीं, सपोज करो 23.5 बट्टा 1000 है, देखो ऐसा है। अब 0 कितना है? 3 0 है, तब पॉइंट को 3 अंक बाएं खिसकाना है। बाएं खिसकाना, याद रखिए, ये भाग में किधर खिसकाते हैं? बाएं तरफ खिसकाते हैं। पॉइंट को बाएं तरफ खिसकाना है। तब चूंकि 3 0 है, तो अंक तो 2 ही है, देख रहे हो, 1 2। अब तो अंक है नहीं, कहां से लाएंगे? तब 0 का सहारा लेंगे। ये 0 बड़े मदद करता है। ये 0 दशमलव में चेंज करने में ये 0 बहुत ही मदद करता है। तो क्या करेंगे? ये 0 पहले डाल दिया, 0 2 3 ऐसा था ना। अभी दशमलव यहां पर था, हमें 3 अंक खिसकाना था, तो दशमलव के इधर 3 अंक पूरा करेंगे ना। पहले 1 2 3 0 से पूरा किया, अब यहां पे दशमलव डालेंगे और ऐसे। समझ में आया? अब क्या करते हैं, मान लो जैसे 72 है, 72 बट्टा 10 है। अब कहेंगे इसमें तो दशमलव दिख नहीं रहा, दशमलव नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है दशमलव। दशमलव कहाँ रहता है? ये जो अंक लिखा है उसके आखिरी में, यहां पे दशमलव छुपा रहता है। 72, देखिए 72 का मतलब है 72 दशमलव, 20 का मतलब 20 दशमलव, 3 का मतलब 3 दशमलव, 4 का मतलब, माने इसमें दशमलव नहीं है, इसका मतलब दशमलव है यहाँ पे, ये इधर में दाएं तरफ दशमलव है। 16 इसका मतलब 16 दशमलव है, ऐसे। इसका ये मतलब दशमलव छुपा रहता है। दशमलव ये संख्या के दाएं तरफ जो है छुपा रहता है। समझ में आया? तो 72 का मतलब है 72 दशमलव है यहाँ पे। तब कितना 0 है? 1 0 है, तो दशमलव को 1 अंक बाएं खिसकाएंगे, मतलब यहां से इधर लाइए, 7.2 ऐसा हो गया। ठीक है, 72 बट्टे 100 है, कितना 0 है? 2 0 है, तब पॉइंट को 2 अंक बाएं खिसकाएंगे, ऐसे खिसका दिया बाएं तरफ। 3 बट्टे 1000 है, 3 बट्टे 1000 है, तो यहां पर है दशमलव, 0 कितना है? 3 अंक खिसकाएंगे, तो मैंने कहा 0 का सहारा लेंगे। 1 अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया, तीसरा अंक हो गया, तब दशमलव डाल के ऐसा डाल देंगे। समझ में आया? ये दशमलव में चेंज करना हो गया, माने नीचे में 1 लिख के 0 0 हो, तब ये बात है। अब इसके बाद हम कुछ और ट्रिक भी सिखलाएंगे। मान लो ये 1 लिख के ये 0 0 नहीं है, 1 लिख के 0 0 नहीं है, ठीक है, तो उसका भी ट्रिक है। ऊपर जो बताया, जो संख्या शांत था, शांत दशमलव को, माने दशमलव प्रसार सीखा था, प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण। तो जो संख्या शांत हम पहचान कराए थे कि हर का गुणनखंड या तो 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो शांत वाला संख्या रहेगा, उसको दशमलव में चेंज कैसे करेंगे, तो उसका भी ट्रिक है। जैसे सपोज कीजिए 17 बट्टा 8 है, बिना भाग दिए इसको दशमलव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? ये 8 का खंड कर लीजिए। 8 का खंड हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 है 3 बार, 2 हो गया 3 बार, ये 17 हुआ। ये तो समझ गए सब। हमें लाना क्या है? 0 लाना है। कुछ ऐसा करेंगे इसको कि नीचे में 1 पर 0 आ जाए, 2 0 या 3 0 या 4 0,
वैसा आ जाए। तो क्या करेंगे, ये 2 दिख रहा नहीं है, 2 को कितना से गुना करने पर जीरो वाला संख्या आ जाएगा? 1 पर जीरो वाला संख्या आ जाएगा। 2 पंचे 10, 10 में देखो 1 पर जीरो आ गया कि नहीं? नहीं, तो 2 को कितना से गुना करने पर 10 हो जाएगा? 2 से कितना, 2 को कितना से गुना पर 10 होगा? 5 से। तो क्या करेंगे, 5 ऊपर भी लिखेंगे, 5 नीचे भी लिखेंगे। और चूंकि इसका घात है 3, तो इसका भी घात 3 लगाएंगे ऐसे, ये याद रखिएगा। यहां पर 5 रहता तो 2 से गुना करते। तब देखिए इसको क्या करेंगे, 17 गुणा, ये 5 की घात 3 है, तब 5 गुना 5 गुना 5 125 हो गया, बट्टे यहाँ पे 2 का घात 3 है और 5 का घात 3 है, मतलब हो गया 2 पंचे माने 2 गुना 5 लिख के घात इसका 3 लगाया ऐसे, ठीक है, यानी हो गया 17 को इससे गुना कीजिए, 17 पंचे 85, 17 दूना 34, 8 42 और 17 4 41, ऐसे हुआ, बट्टे नहीं 17 4 21 न हुआ, बट्टे 5 दूनी 10, 10 की घात 3 आया। 10 की घात 3 का मतलब है 3 जीरो है यहाँ पे। 10 की घात 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो है, तो पॉइंट को 3 अंक बाएं खिसकाएंगे, मतलब पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, यहां पे आ जाएगा 2.125, ऐसे आ गया। ये समझ में आया? यानी खंड कर लिया इसका, माने शांत वाले को, जो शांत दशमलव में है उसको दशमलव में चेंज करने का ये तरीका है। अशांत वाले का ऐसे नहीं होगा, जो शांत में व्यक्त रहेगा परमेय संख्या उसी का ऐसे ट्रिक। जैसे मान लीजिए और 13 बट्टे मान लीजिए 100 या 25 है, ऐसे है 13 बट्टे 25 है, इसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ये 13 बट्टा ये 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब क्योंकि 5 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, तब 5 को कितना से गुना करना पर 10 होगा? 2 से। तो 2 ऊपर भी लिख दिया, 2 नीचे भी लिख दिया। और चूंकि घात इसका 2 है इसलिए घात 2 किया इसका, और इसका भी घात 2 किया ऐसे, तो ये हो गया 13 गुणा 2 की घात 2 4 हो गया, बट्टे नीचे में 5 गुणा 2 लिखना ऐसे, और घात दोनों ऐसे लगाना इकट्ठा। इसका मतलब हो गया ये 13 चौक 52 बट्टा 10 की घात 2। समझ रहे बात? अब 10 की घात 2 है ना, तब पॉइंट को 2 अंक इधर खिसकाएंगे। ये 2 है ना, ये 2 कह रहा है कि 2 अंक बाएं खिसका दो पॉइंट को ऐसे। ये समझ में आया? तो जो शांत में है, शांत दशमलव है, उसका क्या करेंगे, दशमलव में चेंज करने का ये ट्रिक है। ये इस ट्रिक को याद रखिए, ठीक है। आशा करते हैं कि ये दशमलव में व्यक्त करना ढंग से समझ में आया होगा। अगले क्लास में दशमलव भिन्न का जोड़, घटा, गुना, भाग ये सीखेंगे। और तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, ताकि अच्छा वीडियो आपके पास आता रहेगा। धन्यवाद।